जब वो दोनों यहाँ रहते हैं तो एक ना एक दैत्य को वो भेजता रहता है, और अगर तू इनको वहां ले जाएगा तो पता नहीं ये कैसा व्यवहार करेगा उनके साथ में। महाराज आज संध्या हो गई, सब सो गए। प्रातः काल जैसे ही हुआ, भगवान सूर्य उदय से पहले ही उठ जाते थे, जग जाते थे। लेकिन आज कन्हैया सूर्य उदय हो गया, लेकिन कन्हैया अपने कक्ष से बाहर, कमरे से बाहर नहीं आए। भगवान के सखा दरवाजे पर आकर के आवाज लगाने लगे, कन्हैया आज गैया चराने के लिए नहीं जाओगे? मैया यशोदा कन्हैया को जगाने के लिए गई है, और मैया कन्हैया को जगाती भाई पता का कह रही है, जागो मोहन प्यारे। हे श्याम सुंदर, आज जगोगे नहीं? आज गैया चराने के लिए नहीं जाओगे? भोर भई श्यामा चरना रे, उठी आनंद दुलारे, जागो मोहन प्यारे। हे श्याम सुंदर, भोर है गई, पक्षी जग गए हैं, तेरे मित्र दरवाजे पर खड़े हुए तुझे आवाज लगा रहे हैं, आज तो गैया चरावे ना जाएगो? कन्हैया जगे और जगती मैया से पत्र काके भी लगे, मैया तू हमेशा मुंह पे गैया ही गैया चरवाया करे। एरी मैया तुम्हें घूमे चोना जाने देवे, आज तुम्हें काका अक्रूर के साथ में मथुरा घूमने के लिए जाऊंगा। जैसे ही कन्हैया ने ये शब्द कहा कि मैं घूमने के लिए मथुरा जाऊंगा, मैया को तो ऐसा लगा कि मानो कोई पहाड़ मैया के ऊपर गिर पड़ा हो। अरे जिसके बिना मैया जल तक ग्रहण नहीं करती है, कन्हैया अगर सोया हुआ रहता है तो मैया जल तक पान नहीं करती है जब तक कन्हैया के मुंह को नहीं देख लेती है। और तो और मैया कितना प्रेम करती है कन्हैया से कि अगर वो जंगल में गैया चरावे के टाइम जावे ना तो मैया पता है कहा करे, इतनी ताजी मक्खन बना के नहीं, और मैया जंगल में लेकर के पहुंच जाती है, बापू भूख लग आई होगी। मैया कितना प्रेम करती है कन्हैया से। मैया मौन हो गई, कुछ नहीं बोल सकी। आज का दिन निकल गया तैयारी में, रात हो गई, और रात जब हुई है तो सभी सो गए, लेकिन आज मैया यशोदा को नींद नहीं आ रही है। रात में मैया निकल करके बार बार में आती है और कन्हैया के कक्ष के दरवाजे तक पहुंच जाती है, और गेट को खोलती नहीं है। सोए गए होएगो, मैं गेट खोलूंगी, दरवाजा खोलूंगी, वो जग जाएगो। मैया लौट करके फिर आ जाती है। मैया कन्हैया के एक एक वस्त्र को उठा उठा करके रख रही है। मैया कन्हैया के एक एक खिलौने को उठा उठा करके संभाल संभाल करके रख रही है। पता है क्यों? कोशिश करूंगी, मथुरा नहीं जाने दूंगी उसे, लेकिन अगर उसने कोई मेरी बात नहीं मानी, अगर वो मथुरा चला गया मुझे छोड़ करके, ये खिलौने, ये वस्त्र अगर मेरे पास में रहेंगे तो उसकी याद मुझे दिलाते रहेंगे। अगर वो नहीं मानेगा तो ये खिलौने, ये वस्त्र उसके साथ में ही मैं भेज दूंगी।
सारी रात हो गई, आज मैया यशोदा को नींद नहीं आ रही है। और कैसे नींद आएगी, इतनी लंबी उम्र में तो बेटा मिला, और बेटा भी भगवान मिला। मैया यशोदा का ही प्यारा नहीं है वो, सारी ब्रज की आंखों का तारा है वो। पूरा ब्रजमंडल उस पर नौछावर होता है, ऐसा है बेटा। और आज वो बेटा उस मैया को छोड़कर जाने की बात कर रहा हो, तो सोचिए उस मैया पर क्या बीत रही होगी आज। जैसे ही प्रातः काल सूर्य उदय हुआ है, अक्रूर ने रथ को तैयार किया है, और अक्रूर ने जब रथ को तैयार किया, आज कृष्ण बलराम मैया को बिना बताए दोनों के दोनों रथ में जाकर के जा बैठे। और जैसे ही कृष्ण बलराम रथ में जाकर के बैठे, आज मैया यशोदा को पता चलो कि कृष्ण मुझे छोड़ करके घर से, महल से निकल गया। मैया ने क्या किया, मैया के एक हाथ में माखन की कटोरी थी, एक हाथ में वो वस्त्र, वो खिलौनों की पोटली थी। और आज मैया महल के दरवाजे पर पहुंच गई, और महल के दरवाजे पर पहुंच करके मैया ने एक आवाज लगाई, कन्हैया एक बार तो मेरे हाथ से माखन खा जा। और मैया ने एक बार आवाज लगाई, और मैया धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ी, मूर्छित हो गई मैया यशोदा। और मैया जैसे ही मूर्छित होकर के गिरी, कन्हैया ने आवाज सुनी कि मेरी मां मुझे पुकार रही है। कन्हैया रथ को त्याग करके दौड़ करके मैया यशोदा की एक बार गोद में फिर से आके बैठ गए, और मैया की मूर्छा हटी। और आज कन्हैया से पता कहा कह रही है मैया यशोदा, कह रहे कन्हैया तू मुझे इसलिए तो छोड़ करके नहीं जा रहा है कि मैंने तो को ऊखल से बांध दिया था, तुझको ऊखल से बांधा था, इसलिए तो तू मुझे छोड़ करके नहीं जा रहा है। कन्हैया आज के बाद मैं सौगंध खाती हूँ, तुझे जीवन में कभी नहीं डांटूंगी, तू मुझे छोड़ करके मत जा। अरे कन्हैया मैंने तुझे गाली दी, इसलिए तो तू मुझे छोड़ करके नहीं जा रहा है। आज के बाद जीवन में मैं तुझे कभी नहीं डांटूंगी, कभी गाली नहीं दूंगी, लेकिन तू मुझे छोड़ करके मत जा। लेकिन कन्हैया जब जाने